Hello everyone, I'm Dr. Mohal Banker, intervention radiologist from Banker's Vascular Hospital, and today we are going to discuss one interesting case of the heel pain. Heel pain, पाँव की एड़ी के दर्द वो बहुत ही कॉमन है और कई सारे पेशेंट्स में हम ये एड़ी का दर्द देखने को देखते हैं। ये दर्द होने की वजह क्या है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे प्लान की जाती है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे और एक लाइव केस भी जो हमने किया हुआ है उसका हमने प्लानिंग कैसे किया, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया वो हम देखेंगे। ज़्यादातर ये जो हिल पेन है वो महिलाओं में हम ज़्यादा देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खड़े रहने का ज़्यादा होता है। जो भी प्रोफेशनली या कोई फीमेल्स हैं जिनको घर में कुकिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है, या तो कोई मेल पर्सन है जिनको ज़्यादा खड़े रहने का प्रोफेशन है, उनको ये हिल पेन होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों? तो बेसिकली ये आप देख रहे हैं कि ये फुट की आर्च है और इसके बीच में इसके यहाँ पे एक प्लांटर फेशिया करके एक थिक फेशिया रहता है, और ये फेशिया क्या काम करता है कि जब भी हम खड़े रहते हैं तो फुट की आर्च को मेंटेन करने के लिए ये फेशिया थोड़ा उसका इलास्टिक रहता है, इलास्टिसिटी रहती है, वो थोड़ा स्ट्रेच होता है। मगर जब भी ओवरलोड की वजह से इस पर ज़्यादा लोड पड़ गया तो वो प्लांटर फेशिया के जो फाइबर्स है जो हिल बोन के पास जो अटैच है वो थोड़े रप्चर होंगे, वहाँ पे सूजन आएगी और उसको प्लांटर फेशियाइटिस कहेंगे। पेशेंट को कंप्लेन होगी कि नहीं मैं कुछ भी करता हूँ तो हिल में पेन हो रहा है। प्लांटर फेशियाइटिस की हॉलमार्क साइन ये है कि जब भी हम खड़े रहते हैं तो तुरंत चेयर पे बैठ के खड़े होते हैं तो दिक्कत कम होती है, बट जब लंबा समय तक आधे पौने घंटे बैठ के जब खड़े होते हैं तब ये हिल पेन होता है, उस जो प्लांटर फेशियाइटिस का हॉलमार्क साइन है। सेकंड साइन क्या होगा कि जब आप मॉर्निंग में खड़े होंगे बेड पर से, तो सबसे पहले खड़े होकर आप फर्स्ट स्टेप लेंगे तो आपको पेन सबसे ज़्यादा होगा। मगर जैसे ही आप चलना शुरू करेंगे, वहाँ से आप वॉशरूम जाएंगे, वहाँ से आप किचन में जाएंगे, तो वो जो पेन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सो दिस रिड्यूसिंग पैटर्न ऑफ द पेन इनटू द हिल, दैट इज़ अ क्लासिकल साइन ऑफ प्लांटर फेशियाइटिस। और इसका जो इलाज है वो कैसे प्लान किया जाता है? सबसे कॉमन 80 to 90% जो हिल पेन है, इट कैन बी रिकवर्ड without any surgery or without any other treatment, with just only physiotherapy. There are lots of ways to do the physiotherapy और उसका पूरा प्रोटोकॉल है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि there are lots of physiotherapy exercise suggested for this heel pain, plantar fasciitis. एक बार ये रजाइम फॉलो करेंगे तो 80 to 90% चांसेस है कि ये आपका हिल पेन चला जाएगा। मगर ये फिजियोथेरेपी के बाद भी अगर हिल पेन नहीं जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी फिजियोथेरेपी के बाद भी पेन नहीं जाता है, पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं आपकी हड्डी बढ़ रही है, इसके लिए आप तो ये होगा, ऑपरेशन की ज़रूरत है, ये करा लो वो करा लो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बैंकर्स वास्कुलर हॉस्पिटल में एक जापानीज ट्रीटमेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड हील पेन एम्बोलाइजेशन, एंड इन द ब्रॉडर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांस आर्टेरियल माइक्रो एम्बोलाइजेशन, जिसके अंदर हम एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी करके जहाँ पे ये प्लांटर फेशिया का अटैचमेंट है, जहाँ पे सूजन आई है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अंदर स्पेशल 45 माइक्रॉन्स के पार्टिकल इंजेक्ट करते हैं। नाउ इफ़ यू सी ऑन द स्क्रीन, तो ये हमने एक पेशेंट है जिसकी हमने एंजियोग्राफी की, तो यहाँ पे जो आप ब्लैकिश एरिया देख रहे हैं, दिस वास्कुलर ब्लश, तो ये एरिया है प्लांटर फेशिया के अटैचमेंट का हिल बोन के पास, और ये ब्लैकिश एरिया जो वास्कुलर ब्लश है वो इट्स अ साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जहाँ से साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहे हैं। एक बार हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसके अंदर हम 45 माइक्रॉन्स के पार्टिकल इंजेक्ट करते हैं। ये पार्टिकल क्या करेंगे कि पार्टिकल्स जो इन्फ्लेमेशन है उसकी प्रोसेस को रोक देंगे, और ये प्रोसेस रोक देंगे तो उसके बाद इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाएगा और इसके बाद पेन भी चला जाएगा। इसके अंदर हमने पार्टिकल इंजेक्ट किए, उसके बाद का पिक्चर देखेंगे तो ये पेन जो वास्कुलर ब्रश है वो डिसअपेयर हो गया है, एंड उसके बाद पेशेंट का पेन भी काफ़ी हद तक चला गया है। इसके अंदर कोई भी टाँका, कट, कोई एनेस्थीसिया नहीं है, हाफ एन आवर की प्रोसीजर है, एंड दीज आर टोटली नॉन सर्जिकल जापानीज टेक्निक, एंड इट विल गिव वंडरफुल रिजल्ट्स।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉक. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, आपको हिल पेन है तो डू आस्क अस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू गिव यू आंसर. थैंक यू.